इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। विशाल डडलानी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। जैन मुनि तरुण सागर के हरियाणा विधानसभा में प्रवचन के बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। तरुण सागर मुनि के प्रवचन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता विशाल डडलानी ने सोशल साइट पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुंबई के चेंबूर पुलिस थाने में विशाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई के जोन 6 के डीसीपी ने इस खबर की पुष्टि की है। विशाल डडलानी ने हालांकि अपने ट्वीट के बाद माफी मांग ली थी, लेकिन अब खबर यह है कि विशाल डडलानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत हो चुकी है। दीपक दुबे और हमें अपडेट देंगे। दीपक, क्या अपडेट? जी, तरुण सागर के जो समर्थक हैं उन्होंने मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में विशाल ददलानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से विशाल ददलानी ने एक आपत्तिजनक ट्वीट करते हुए ये कहा था कि तंज कसा था और कहा था कि अच्छे दिन नहीं आए, दिन एक अच्छे के दिन आ गए हैं। ऐसे पर जो जैन मुनि के समर्थक हैं वो काफी आक्रोश में, काफी नाराज हैं और इसी को लेकर मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई पुलिस इस पूरे ट्वीट की और मामले की जाँच कर रही है। उसके बाद आने वाले समय में अब विशाल ददलानी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। तो शिकायत दर्ज होने के बाद विशाल की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, विशाल से हमने लगातार बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस सामने नहीं आया है। हालांकि उनकी जो टीम है वो इस पूरे मामले को देख रही है। उनका कहना है कि विशाल ददलानी कुछ समय के बाद इस पूरे मामले पर बात कर सकते हैं। जी, तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया विशाल की तरफ से नहीं आई है। दीपक, विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो वहीं हम आपको बता दें, तरुण सागर के खिलाफ टिप्पणी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। हालांकि विशाल डडलानी ने जब ट्वीट किया था उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद और स्वास्थ्य मंत्री ने माफी मांगी थी और विशाल ने भी माफी मांगी थी, लेकिन ये जरूर कह दिया था कि राजनीति को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, देश की खातिर मैं माफी मांगता हूं, माफ कीजिएगा। तो जैन समुदाय के बहुत बड़े संत हैं तरुण सागर जी, उनकी आप बात सुन रहे थे कि विशाल जो हैं जैन समुदाय के बारे में जानते ही नहीं है। अगर जानते होते तो इस तरह की बात ना कहते। अब आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन केजरीवाल के घर के बाहर हो रहा है दिल्ली में। विशाल ने ट्वीट किया था, जिसके बाद आपत्ति जताई गई जैन समुदाय की तरफ से। अब उनका ये कहना है कि केजरीवाल खुद नतमस्तक हों तरुण सागर जी के और माफी मांगे केजरीवाल खुद। अब आपको हम बता दें कि जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता और कलाकार विशाल के बीच कैसे खुलेआम बहस हो गई थी। डडलानी ने विधानसभा में तरुण सागर के प्रवचन को लेकर सोशल साइट पर टिप्पणी की थी, तो केजरीवाल ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। आखिरकार डडलानी को माफी मांगनी पड़ी थी। और ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। समय समय पर अनेक राज्य सरकार पूज्य मुनिवर तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन दिए गए। फिलहाल ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं। केजरीवाल के आवास के बाहर जैन समुदाय के लोग ट्वीट पर खासा बवाल खड़ा। विशाल, हर पति की ये ड्यूटी होती है अपनी पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का ये धर्म होता है वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। अगर राजनीति पर धर्म का अंकुश न हो। तस्वीरें हरियाणा विधानसभा की हैं। 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागर महाराज ने विधानसभा को संबोधित किया। अपनी परंपरा के मुताबिक तरुण सागर ने बिना कपड़ों के ही विधानसभा में भाषण दिया। एक ही वक्तव्य याद रखना, अगर हमने ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण कर लिया। विधानसभा में जैन मुनि के संबोधन को लेकर संगीतकार और आम आदमी पार्टी के समर्थक विशाल डडलानी ने विवादित ट्वीट किया। डडलानी ने न केवल विधानसभा में जैन मुनि के प्रवचन कार्यक्रम की खिल्ली उड़ाई, बल्कि उनकी वेशभूषा को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। डडलानी के ट्वीट पर खासा बवाल खड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सफाई देनी पड़ी। खुद डडलानी ने भी माफी मांग ली। डडलानी ने ट्वीट में लिखा है, भूल हो गई, माफ कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़ने दीजिए, देश की खातिर। डडलानी ने न केवल माफी मांगी बल्कि खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का ऐलान भी कर डाला। डडलानी ने ट्वीट किया, बहुत बुरा लग रहा है, मेरे जैन साथियों और अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को दुख पहुंचा है। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग करता हूं। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल को डैमेज कंट्रोल के लिए जुटना पड़ा। केजरीवाल ने नाम लिए बगैर डडलानी के ट्वीट की आलोचना की। केजरीवाल ने ट्वीट किया,
तरुण सागर जी महाराज केवल जैनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत पूजनीय संत हैं। जो लोग अनादर कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रुकना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी डडलानी की इस गलती के असर को बखूबी समझ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने ट्वीट कर जैन समुदाय से माफी मांगी। जैन मुनि का प्रवचन 40 मिनट तक चला, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर पाकिस्तान तक पर बातें की। जैन मुनि ने कन्या भ्रूण हत्या पर भी अपने विचार रखे। पूरी दुनिया में कन्या भ्रूण हत्या इस समस्या के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। मैंने अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए फार्मूला निकाला। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इससे मुकाबला किया जाए। इसीलिए सोच बदलिए, जमाना नहीं बदलेगा, आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी। तरुण सागर मुनि ने विधानसभा के अंदर न सिर्फ नेताओं को संदेश दिए बल्कि शेरो शायरी भी की। जीवन की सच्चाई, हंसने का मन ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूँ कहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूँ कहना पड़ता है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, मन में शांति नहीं है। ये तस्वीरें तो आप हरियाणा विधानसभा की देख रहे थे, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा से भी तरुण सागर जी को बुलावा आया था 15 मार्च को, जो एन मौके पर कैंसिल हो गया। ये बात भी तरुण सागर जी ने खुद कही है। वरुण सिन्हा हमें और जानकारी देंगे। वरुण, तरुण सागर जी ये भी कह रहे हैं कि 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा से भी बुलावा आया था, जो कि एन मौके पर कैंसिल हो गया। जी बिल्कुल, 2 मार्च को बुलावा भेजा गया था तरुण सागर को और ऐसे में कहा गया था कि 15 मार्च को सेशन में वो सम्मिलित हो, 15 मार्च को वो आए, लेकिन फिलहाल किसी कारणवश उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन अभी कारण क्या थे, क्या वजह थी, वो स्पष्ट जरूर नहीं हो पाई है। लेकिन जब से ये विवाद सामने आया उसके बाद जरूर उन्होंने इस बात को खुलकर जरूर सामने कहा कि उनको दिल्ली विधानसभा ने न्योता भेजा था सेशन में शामिल होने के लिए और सबको सेशन में जो है वो बात रखने के लिए उनसे कहा गया था, लेकिन उन्होंने फिर किसी कारणवश जो है वो आने से मना कर दिया था। जी अच्छा वरुण, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं जैन समुदाय के लोग, क्या केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, नाराजगी है और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से बयान आया है उसके बाद लगातार जैन समुदाय के लोग जो है वो पंजाब में, दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो आज मनाने के लिए जो है सत्येंद्र जैन को भेजा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से और सत्येंद्र जैन गए वहां पर करीब 2 घंटे मुलाकात करके आए। तो मैनेज जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जानते हैं कि जो बयान आया डैमेज कंट्रोल के लिए केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री खुद जरूर उतरे थे और अभी भी केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है मनाने। लेकिन आगे क्या होगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये विवाद जरूर बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए।